जैसा कि सिद्धांत कर्म सिद्धांत का इतना विशद व्याख्यान हम कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते। जीव तत्व के संबंध में भी जो गहरी गहरी बातें हैं, अन्यत्र पाया जाना संभव नहीं। और यही कारण है कि आत्म कल्याण करने वाला कोई भी हो, वह तीर्थंकर भगवंतों की वाणी की शरण लेकर के अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता। ऐसे भव्य जीवात्माओं के द्वारा आत्म कल्याण करना ये पीछे भी हुआ था, वर्तमान में भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। ऐसे अद्भुत तत्व, ऐसे अद्भुत सूक्ष्म और स्थूल बातें, गहरी गहरी बातें, रहस्यपूर्ण बातें, अज्ञात को ज्ञात करके समझने योग्य जो बातें हैं, विषय हैं, इनका दर्शन केवल हम तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित, उनके दिव्य केवल ज्ञान के द्वारा निश्चित जो सिद्धांत हैं, जो तत्व हैं, वो केवल जैन दर्शन के माध्यम से ही प्राप्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने आत्म साधना के बल पर, त्याग और तपस्या के बल पर जीव तत्व को और जीव से जुड़े हुए अन्य तत्वों को अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जानकर उन तत्वों के गहरी गहरी रहस्यों को व्यक्त किया। इन व्यक्त किए हुए विषयों का ही हमें सबसे अधिक अध्ययन करना, चिंतन मनन करना आवश्यक है। इस चिंतन मनन में, इसके स्वाध्याय में, इसके अध्ययन में हमें केवल तत्व का ही ज्ञान होकर नहीं रहता, बल्कि उसके भीतर जो हमारे आत्मा को सुखानुभूति प्राप्त होना चाहिए, वह सुखानुभूति भी होना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, केवल पढ़ने, चिंतन मनन करने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली उसका अनुभव भी किया जाना परम आवश्यक है। अनुभूति के लिए ही अध्ययन होता है। अनुभूति जिस वक्त मिलती है तो अध्ययन सफल माना जाता है। अनुभूति यही तो आत्मा का कल्याण है। परम परमार्थ तत्वों की अनुभूति वेगना आत्मा का कल्याण होता ही कहाँ है। ये कल्याण की बातें, तो कल्याण की बातों को अवश्य हमें बार बार विचार करना चाहिए, अध्ययन भी करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए, चर्चा भी करना चाहिए, और सतत ये कार्य जहां चलते हैं उसका सत्संग भी करना चाहिए। इन्हीं बातों को मुख्यता देते हुए आज हम आत्मा से जुड़े जो कर्म हैं
जिनका वर्णन अन्यत्र पाया जाना असंभव कहा था, उस संबंध में ही आज हम विचार करेंगे, जो तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से, उनके दिव्य ध्वनि से निश्रित जो कर्म सिद्धांत है, संसारी प्राणियों को मूलतः दुख पहुंचाने वाले, दुख पैदा करने वाले जो कर्म हैं, वे कर्म कितने हैं और वे कैसे कैसे जीवात्मा को दुखी सुखी करते रहते हैं। उन कर्मों में से प्रमुख कर्म कौन सा है जिसका हम अध्ययन करने से, जिसका हम चिंतन मनन करने से, उनका स्वरूप ज्ञात होकर उन कर्मों के उदय के काल में किस प्रकार के परिणाम इस जीव के होते हैं और उन परिणामों को किस प्रकार से परास्त किया जाए, उन पर विजय प्राप्त किया जाए, इस पर से ही हम विशेष रूप से सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे। कर्म कर्म 8 प्रकार के। कुणाचा ऑडिओ चालू आहे ते बंद करा। अक्षय जुजारे ऑडिओ बंद करा। अक्षय जुजारे, महाराज श्रींचाच ऑडिओ बंद झालेला आहे। श्रेयांश भैया तुमचं ऑडिओ बंद झालेला आहे। श्रेयांश भैया चालू झाले। हा चालू आहे, ठीक आहे चला। ते कुणाच तर ऑडिओ चालू झाले बघा। हॅलो, कुणाचा ऑडिओ चालू झाले बघा। हा बंद केलेला आहे भैया, चालू चालू करा। हा, ते सारखं डिस्टर्ब व्हायला लागले त्यांचं। सुनते समय और सुनाते समय जब रंग आता है तो बीच में भंग भी आ जाता है। सावधानी से आप लोग सुनिए और जब सुनते हैं तो सजग रहिए, किसी तरह से डिस्टर्ब ना। विगत दिनों की अपेक्षा से आज के दिन डिस्टर्ब बहुत कम है। परंतु आगे डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो, आप सावधानी रख सकते हैं। अभी कितने ही लोगों को ओपन करना बंद करना शायद नहीं आता होगा, इसलिए भी होता नहीं। चलते हैं। 8 प्रकार के कर्म हैं। ज्ञानावरणी कर्म, दक्षिणावरणी कर्म, वेदनी कर्म, मोहनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म इत्यादि इन 8 प्रकार के कर्मों का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है और वह आज भी सुरक्षित है। और सुरक्षित है इसलिए हम आत्म तत्व को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा उपकार हुआ है आज भी संसारी प्राणियों को ये जानने और समझने के लिए, उसके जड़ तक पहुंचकर असल में
यह संसारी जीव संसार के जीवन को जीते हुए कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी किन कारणों से होता है, उन कारणों को पता लगाने के लिए जब हम जाते हैं तो कर्म सिद्धांत बीच में आता है। ये कर्म कारण है और यह कारण किस किस प्रकार से है इसको थोड़ा बहुत समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। कर्म क्या है? कर्म पौद्गलिक मटेरियल है, पुद्गल परमाणुओं का, पुद्गल वर्गनाओं का समुदाय है, जिनको आत्मा रागादि भावों से ग्रहण करता है। रक्तो बंध निकम्मम मुंचरी जीवो विराग संपन्नो येसो जिनो देशो तमहा कम्मेषु मारज्य। संसारी जीव अज्ञानवश रागादि भावों को करता है और ज्ञान आने पर इन्हीं रागादि भावों से दूर होकर वीतराग अवस्था को प्राप्त करता है। राग को हटाना, रागादि भावों को हटाना, यह वीतराग अवस्था कहलाती है। राग बंध, राग भाव बंध का कारण। नमोस्तु। राग भाव बंध का कारण है और वीतराग भाव संसारी जीव को बंध से मुक्त कराने वाले भाव। हमको बंधन से मुक्ति पाना, कर्म के बंधनों से मुक्ति पाना है। बंद हो रहे उन कर्मों को रोकना है, संवर करना है और पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा भी करना है। कर्म बंधते हो तो केवल राग भावों से ही बंधते हैं। बंध के दो भेद हुआ करते हैं, एक योग संबंधित बंध और एक कषाय संबंधित बंध। कषाय से जब कर्म बंधते हैं तो राग पूर्वक जीव कर्मों को बांधता है, राग भाव को उत्पन्न करा के राग भावों को जगा करके कर्मों को बांधता है। यह कषाय भाव है और कषाय भाव के कारण कर्मों में दो प्रकार से बंध की विशेषता, बंध की वह अवस्था प्रकट होती है जिसको भगवंतों ने स्थिति बंध, स्थिति यानी काल, स्थिति यानी कर्म बंधते समय उसमें कब तक जीव को फल देना, ये काल की मर्यादा उसमें निश्चित हो जाती है। इसको स्थिति बंध के नाम से कहा है। यह बहुत अच्छा विषय है। इसको समझने के पश्चात हम आत्म पुरुषार्थ करते हुए रागादि भावों की इस परिणति को कम करते हुए इसको समाप्त भी किया जा सकता। इस भाव में, इस मनुष्य पर्याय में वह काम भले ही न हो
परंतु जितने अंशों में रागादि भावों को हटाते हुए जितने कषाय कर्मों पर विजय प्राप्त करके हम ऊपर ऊपर गुण स्थानों में जाते हुए गुणों के उपासक बनते हुए गुणों के आराधक बनते हैं, उतने उतने प्रमाण में हमको कषाय जीत कर जीवन जीने का भी इस पंचम काल में अवसर प्राप्त है। हम आज पंचम काल में यदि गृहस्थ अवस्था को परिग्रह अवस्था को त्याग करके मुनि अवस्था को निर्ग्रंथ अवस्था को परिग्रह मुक्त अवस्था को प्राप्त यदि नहीं भी कर सकते हैं, तब उस परिस्थिति में हम कितने कषायों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसके माध्यम से कौन सा रागादि भाव समाप्त होता है, उदया भाव को प्राप्त होता है, उदय से हम हटा सकते हैं। उन रागादि भावों को न करते हुए ऑडियो बंद करा। यह संभव है और इस संभव बात को यदि हम साधना में लाते हैं तो अद्भुत कार्य होगा। ये हम सब चाहते हैं कि भगवंतों के द्वारा उपदिष्ट जो आत्मधर्म है उसके प्रति अनुरागी होकर उसके प्रति समर्पित होकर आत्म कल्याण चाहते तो हैं। आत्म कल्याण की इस चाह को हम कैसे पूर्ण करें? हम अपने लक्ष्य को कैसे साकार करें? यही बात इस साधना के दौरान हमको ज्ञात होगा। और इसीलिए इन बातों को हम विशेष रूप से जानने का अवश्य प्रयास करेंगे। कषाय बंध का कारण, कषाय वैसे देखें प्रकार की हुआ करती है। कषाय 16 प्रकार की हुआ करती है। इन 16 प्रकार के कषायों में से कितने कषायों पर एक श्रावक एक गृहस्थ आप अपनी अवस्था में विजयी बन सकते हैं, इसकी चर्चा आगम ग्रंथों में है। और मुनि बनकर सर्वसंग परित्यागी बनकर परिग्रह से मुक्त होकर कितने अंतरंग बहिरंग परिग्रहों से मुक्त होकर एक साधक बनकर कितने कषायों पर हम विजय हासिल कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा आगम ग्रंथों में है। और उन आगम ग्रंथों में जहां भी इस बात की चर्चा होती है तब मोहिनी कर्म सामने आता है। मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है मोहित करने वाला, मुग्ध करने वाला, उसमें रमाने वाला, उसका जो स्वरूप है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसका जो कार्य है, मोहिनी कर्म का उदय में आकर के वह हमें मुग्ध करता है, आत्म तत्व को भुलाता है, आत्म स्वरूप को भुलाता है और वह
अपनी शक्ति से मुक्त करा के जीव को एक प्रकार से आत्मानुभूति करने नहीं देता, धर्म का दर्शन होने नहीं देता, धर्म के रसास्वादन को प्राप्त करके उसकी जो सुखानुभूति है उस सुखानुभूति से हमें वंचित रखता है। ऐसा यह मोहनी कर्म संसारी जीव को सदा ही धर्म से वंचित रखता। आप सभी लोगों ने यह बात कानों से अनेकों बार सुना है कि रत्नत्रय भी धर्म होता, रत्नत्रय को धर्म कहा जाता है। 10 लाक्षणिक धर्म भी, 10 लक्षण धर्म भी धर्म है। और यह धर्म आत्मा के भीतर से उत्पन्न होकर आत्मा को सुख देता है, ये भी पता है। जो रत्नत्रय स्वरूप धर्म है, यूं कहना चाहिए वह मोहनी कर्म के अधीन है। मोहनी कर्म का विजेता बनते हैं तो यह रत्नत्रय धर्म प्रकट होता है। अगर इस ओर ध्यान नहीं देते, इसको परास्त करने की साधना नहीं करते, कषाय को जीतना है। कषाय 16 प्रकार की है और जो कषाय से भिन्न मोहनी कर्म एक दर्शन मोहनी कर्म है, यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति नामक जो यह दर्शन मोहनी है, इसका कार्य भिन्न होता है। कषाय का कार्य भिन्न है। कषाय क्षमा भाव उत्पन्न होने नहीं देता, मार्दव भाव को उत्पन्न होने नहीं देता, आर्जव भाव को उत्पन्न होने नहीं देता, शौच धर्म को प्रकट होने नहीं देता। इस तरह से 4 प्रकार के जो धर्म आत्मा के भीतर उत्पन्न हो सकते हैं, क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, माया के अभाव से आर्जव और लोभ के अभाव से शौच धर्म जो प्रकट होता है, यह कषायों पर विजय प्राप्त करने पर होता है। परंतु कषाय पर विजय प्राप्त करने से पूर्व मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने के लिए, दर्शन मोही कर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए आगम ग्रंथों में उपदेश दिया है। वह उपदेश जिनेन्द्र भगवंतों का उपदेश है। आचार्य परमेश्वरियों ने लिख करके बड़ा उपकार किया है, जिसको पढ़ करके हम आज आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। आत्मा का कल्याण इसी तरह से होगा, इन्हीं तत्वों को जानने समझने से, साधना करने से होगा। केवल यदि हम बाह्य क्रियाओं को केवल पालन करते हुए, आचरण करते हुए और ज्ञान से दूर रहते हुए कल्याण करना चाहते हैं, इन कर्म तत्वों को, मोहनी कर्म आदि को न समझते हुए केवल बाह्याचरण करते हुए कल्याण यदि हम करना चाहते हैं, तो वह अच्छी तरह से कल्याण होने का मार्ग नहीं है। हमें इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। रत्नत्रय धर्म का विघात जब मोहनी कर्म से होता है, तो मोहनी कर्म को भी जानना जरूरी है और जान करके उस कर्म को किस तरह से अभाव किया जाए, इसका भी विचार किया जाना चाहिए। मोहनी कर्म का जब उदय रहता है, तो उदय से रत्नत्रय धर्म का घात होता है। कर्म सत्ता में होते, आत्मा से बंधे हुए कर्म जब तक उदय में नहीं आते, फल देने को सन्मुख अवस्था को प्राप्त नहीं करते, तब तक वे आत्मा से बंधे हुए होते हैं और जीवात्मा को उस वक्त फल नहीं देते। फल देने के लिए
उनके पास एक काल मर्यादा होती है, उस काल को हम आबाधा काल कहते हैं। आबाधा काल का मतलब होता है कर्म बंधने के पश्चात उदय में कब आएगा और कब फल देगा, कितना समय उसके बीच में होता है, उसके बीच में कितना समय होता है, समय व्यवस्थित होता है। कर्म बनता है तो आबादा काल भी उसके अनुरूप व्यवस्थित रहता है। बनता है तो बनते समय उदय में आने के पश्चात कितने समय तक फल देगा, वह काल मर्यादा भी बंद होते समय उसके साथ ही व्यवस्थित हो जाती है। कोई भी कर्म बंधे, बंधते समय कषाय भावों से काल को लेकर और उस कर्म में कितनी फलदायक शक्ति है, यानी वह कर्म बंधा हुआ कितना कठोर, कितना नरम फल देगा। यह जो विशेषता है फलदायक शक्ति की विशेषता, यह उसी वक्त विशेषता व्यवस्थित हो जाती है जब हम रागादि भाव से कर्मों को बांधते रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी जीव को किसी के द्वारा कुछ कहने पर क्रोध आया, तो ये क्रोध भाव, मान आया तो मान भाव, माया कषाय फल दे रही हो तो यह मान भाव, लोभ के हृदय में लोभ भाव, ये सब कुछ होता रहता है। और जब होता रहता है उसी समय बंधने वाले कर्मों में, नए रूप से बंधने वाले कर्मों में दो प्रकार की व्यवस्था की विशेषता प्रकट होती है। उसमें एक काल मर्यादा सुनिश्चित होती है और एक फलदायक शक्ति भी सुनिश्चित होती है। कितने प्रमाण में कठोर फल देगा या नहीं देगा, कितना देगा, उसी समय निश्चित हो जाती है। तो इस तरह से मोहनी कर्म के कारण से ही जीव अन्य कर्मों में, जो कि मोहनी कर्म से भिन्न और भी 7 कर्म है, उन 7 कर्मों में भी काल मर्यादा को, उसके भीतर फलदायक शक्ति की मर्यादा को भी वह कषाय हृदय के निमित्त से हम रागादि भावों से, रागादि भावों की विशेषता से उसमें उस शक्ति को निश्चित कर देती है। कर्म का उदय तो निमित्त बनता है, परंतु उस निमित्त से हम कितनी विशेषता से, भावों की विशेषता से, कितने तीव्र भाव, कितने मध्यम भाव, जघन्य भाव, इस पर डिपेंड करता है। तीव्र भाव से बंधा हुआ कर्म बहुत ही तीव्र होता है और बहुत काल तक भी होता है। तीव्र परिणामों से बंधे हुए कर्म हमको दीर्घ काल तक फल देने के लायक बन जाते हैं। वर्तमान में तो बंध जाते ही, भविष्य में दीर्घ काल तक उसका फल हमें भोगना पड़ता है। तो कषाय की तीव्रता की विशेषता है, भावों में रागादि भावों की तीव्रता की विशेषता है।
और रागादि भाव तीव्र रहेंगे तो लेशा में भी अंतर आ जाता है। तीव्र कषाय के उदय से जीव को अशुभ लेशा बनती है और मंद कषाय के मंद रागादि भावों के निमित्त से जीव को मंद स्थिति बन फलदायक शक्ति मंद पड़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कर्म हमारे लिए इतने अनिष्टकारक सिद्ध नहीं होते। हम कर्मों को बांधते समय हमारे रागादि भावों में, कषाय भावों में, दिशा में जो तीव्रता होती है, उस तीव्रता के कारण से वर्तमान में बंधने वाले नए कर्म वो तीव्र ही रहेंगे और उसका फल भी तीव्र रहेगा, उसका काल भी बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, दीर्घ काल तक उसका फल भोगना पड़ेगा। इस तरह से जो विशेषता होती है उस सब में मोहनी कर्म का हाथ है और इन्हीं कर्मों को उदय में पाकर, पूर्व में बांध करके, वर्तमान में उदय में पा करके हम उनका फल भोगते भोगते अनादि काल व्यतीत कर चुके। और इसीलिए इसी एक मोहनी कर्म के वजह से संसार भ्रमण अपना हो रहा है। इसी तथ्य को और इसी सत्य को जान करके और समझ करके, अध्ययन करके और चिंतन मनन करके इन्हीं रागादि भावों पर विजय प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। कषायों को जीतना ही जैन धर्म के अनुसार धर्म है। जैन धर्म कहता है जो जितना कषाय निजी होता है वो उतना ही धर्मात्मा माना जाता है। तो कषाय मोहनी कर्म और यह 16 प्रकार की कषाय होती है। अनंतानुबंधी संबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 4, प्रत्याख्यानावरण संबंधी 4, संज्वलन संबंधी 4। 4 प्रकार की यह कषाय 4 प्रकार की पुनः उत्तर वेद के रूप से। अनंतानुबंधी वह भी 4 प्रकार की है, क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप और लोभ रूप। अनंतानुबंधी कषाय जब हम करते रहते हैं उस वक्त भी हम 4 प्रकार से करते हैं। अनंतानुबंधी जनित क्रोध से, अनंतानुबंधी जनित मान से, माया से और लोभ से। यदि यह कषाय हृदय में है तो उस वक्त सभी कषाय उदय में रहती है। थोड़ी सी इस बात को, ऐसे विषयों को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको अवश्य एक पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। मोहनी कर्म को लेकर के आप एक चार्ट लेकर के बैठे, चार्ट संदृष्टि, जिसमें आगम ग्रंथों के अनुसार मोहनी कर्म कितने प्रकार का है, उसका बंध कैसे होता है, किस गुणस्थान तक होता है, उदय किस किस गुणस्थान तक रहता है, उदीर्णा किस किस गुणस्थान तक होती रहती है, और उस मोहनी कर्म का अस्तित्व यानी सत्ता बंधा हुआ आत्मा के साथ जुड़ करके कब तक रहता है और कब नहीं रहता, इत्यादि। ये महत्वपूर्ण इन बातों को लेकर के एक चार्ट है। 28 प्रकृतियां हैं। इनको आप सब समझेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। आप 8 कर्मों में से किसी कर्म को समझे या न समझे, मोहनी कर्म को अवश्य समझे, क्योंकि मोहनी कर्म ने ही हमारे आत्म धर्म को घात करके रखा है और इसी को जीतना है। रत्नत्रय स्वरूप धर्म से हम जो वंचित हैं अनादिकाल से मोहनी कर्म के वजह से,
और जब हमारे पास रत्नत्रय धर्म नहीं होता तो अधर्म अवश्य होता है, और जो अधर्म होता है वो संसार मार्ग होता है, और जो धर्म होता है वह मोक्ष मार्ग होता है। अधर्म क्या है, धर्म क्या है, इस बात को बिल्कुल संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो इतना हम कह सकते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, यही अधर्म है। और जो अधर्म है वह हिंसा का मार्ग है। मिथ्या दर्शन में हिंसा है, मिथ्या ज्ञान में हिंसा है, और मिथ्या चारित्र में हिंसा है। किसकी हिंसा है? आत्मा की हिंसा है, स्वयं की हिंसा है, स्वयं का घात है, स्वयं का दुख है, स्वयं पर संकट है। हमने अपने संकट को दूर करने का प्रयास नहीं किया, अनादिकाल से नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसे विषय हमको कभी सुनने को मिले ही नहीं। यही कारण है कि मोह कर्म को समझे बिना धर्म को कैसे प्रकट कर सकते हैं, अधर्म का विसर्जन हम कैसे कर सकते हैं। कोई कार्य करते हैं तो उनको उनके कारणों को भी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब कार्य की सिद्धि होती है। तो धर्म को पाना है तो क्या पाना है, किस पर विजय प्राप्त करके धर्म को पा करके हमें धर्मात्मा बनना है। धर्मात्मा बनेगा ना तो आत्मा का कल्याण होता नहीं। और कैसे धर्मात्मा बनना है आदमी को? अधर्म पर विजय प्राप्त करके ही धर्मात्मा बनना पड़ेगा। और अधर्म के ये तीन पहलू हैं, एक मिथ्या दर्शन है, एक मिथ्या ज्ञान है, और एक मिथ्या चारित्र है। ये तीन प्रकार के धर्म। पहला वाला है मिथ्या दर्शन। ये मिथ्या दर्शन मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। मिथ्यात्व के भाव, मिथ्यात्व के परिणाम, तत्व के विरुद्ध परिणाम, धर्म के विरुद्ध विचार जीव को किस वजह से होते, तो कहा जाता है जीव जो पूर्व में बांधा है, दर्शन मोहि कर्म, चारित्र मोहि कर्म, उसमें अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व, इनके उदय के काल में जीव धर्म से दूर रहता है, सम्यक दर्शन से दूर रहता है, और मिथ्या दर्शन से सहित होकर अधर्म की अनुभूति करता रहता है, जिसको हम कहते हैं गुणस्थान। पहले में रहने वाला जीव, दूसरे में रहने वाला जीव, तीसरे में रहने वाला जीव धर्मात्मा नहीं माना जाता। गुणस्थान 14 होते हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, याद करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ना। स्वाध्याय ही करते हैं तो सबसे ज्यादा स्वाध्याय हम किसका करें, किन बातों पर विशेष जोर दें, किन बातों को अधिक चिंतन मनन करते हुए धर्म के स्वरूप को स्पष्ट समझते हुए हम आत्म साधना करें। तो कर्म सिद्धांत हो जाए, कर्म सिद्धांत में भी मोहनी कर्म हो जाए। मोहनी कर्म को इतना अच्छी तरह से अध्ययन करो कि एक बार अध्ययन करेंगे तो आपके आत्म चिंतन के लिए, सोचने विचारने के लिए, धर्म साधना के लिए बहुत अनुकूलता प्राप्त होगी। आगामी दिनों में आगे हम इसी मोहनी कर्म पर विशेष रूप से कुछ आपको समझाना चाहेंगे, समय का सदुपयोग होगा। तो अपने सामने आप एक चार्ट रखिए। यहां से बताया गया था कि सामने चार्ट रख करके इस बात को समझाया जाए कि मोहनी कर्म क्या है, किस तरह से ये रत्नत्रय धर्म को विघात करता है।
अब ये सारे कर्म चारित्र मोहनी के, दर्शन मोहनी के, उनमें से चारित्र मोहनी के तो सबके सब उदय में हो सकते हैं और जीवात्मा को फल दे सकते हैं। डिस्टर्ब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक चार्ट आप सामने रखें। ये चार्ट सबको भेजा है तो बहुत अच्छा है। जो आपकी स्वाध्याय मंडली है और इस चार्ट को याद करें तो बहुत अच्छा है। गुणस्थान सहित इसमें समझाया गया है, इसको कंटेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, मोहनी कर्म 28 प्रकार की होता है और उसमें दो भाग करना चाहिए, एक दर्शन मोहनी पार्ट और एक चारित्र मोहनी पार्ट। चारित्र मोहनी कर्म यानी चारित्र गुण का घातक, चारित्र धर्म का घातक। दर्शन मोहनी कर्म यानी सम्यक दर्शन का घात करने वाला कर्म। वह कर्म 3 प्रकार का है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। यह विषय जानने समझने के लिए आपको तब सुलभ होगा जब सामने चार्ट रहेगा और उसको जब आप याद करके ये विषय समझने के लिए बैठेंगे तो बहुत बड़ा आनंद आएगा। आप प्रयास करिए, ये चार्ट तो रखिए लेकिन याद भी करिए, हो जाएगा। 28 ही उसके भेद हैं और कौन सा कर्म किस गुण स्थान तक बनता है, किस गुण स्थान तक उदय में रहता है, किस गुण स्थान तक उसका अस्तित्व पाया जाता है, सत्ता पाई जाती है और कैसे कैसे उदय में आकर कैसे कैसे हमारे धर्म को घात करता है, यह बहुत ही बारीकी से आपको सुलभता से समझ में आ सकता है। अपन को क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। हम 10 लक्षण आ गया, 10 धर्म की पूजा करते, तो पूजा एक आराधना वाली बात होती है, ज्ञान उसमें मिलता नहीं। आराधना तो करना चाहिए क्योंकि परिणाम शुभ रहते हैं और धर्म की आराधना से धर्म के प्रति अनुराग भी बढ़ता है। तो धर्म के प्रति अनुराग तो बढ़ गया, लेकिन धर्म की उपलब्धि नहीं हुई तो कैसे करेंगे? धर्मोपलब्धि का प्रयास हमें करना है। हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो और हो सके तो चारित्र भी प्राप्त हो और संलेखना मरण हो अंत समय में। तो संलेखना मरण भी ये रत्नत्रय धर्म पर ही डिपेंड है। विदाउट सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए संलेखना नहीं होती, बाल बाल मरण होता है। बाल बाल मरण होता है और विदाउट कर्मों को समझे बिना, जाने बिना हम सम्यक ज्ञान को भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे ज्ञान शक्ति को ज्ञानावरणी कर्मों ने आच्छादित किया है, कुंठित करके रखा है, ये बात अलग है। लेकिन मोहनी कर्म ने क्या किया? उस ज्ञान शक्ति को विपरीत बना रखा है, उसको उल्टा बना रखा है। मतलब हम ज्ञान के माध्यम से सही क्या है, गलत क्या है, ये अगर नहीं जानते हैं तो अपने पास मिथ्यात्व का उदय होता है। मिथ्यात्व कर्म हमको समझने नहीं देता और मिथ्यात्व कर्म हमको समझने में यदि बाधक है तो मिथ्यात्व कर्म क्या है इसी को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई समझेगा ना तो काम होता ही नहीं।
आत्मा के भीतर अंदर जाकर के सुखानुभूति करना है, धर्मानुभूति करना है, तो ये केवल क्रियाकांड से नहीं मिलता। हम मंदिर गए, दर्शन किया, अभिषेक किया, दशलक्षण किया, उपवास किया, एकासन किया, ये तो सभी करते हैं। ये किसी भी स्थान में रहकर किया जा सकता है, परंतु इन कार्यों को करके यदि हमको धर्म का रसास्वादन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा? मिलता है, रसास्वादन भी मिल सकता है, परंतु कब? थोड़ा सा अभ्यास करे, प्रयत्न करे, जानने का, समझने का प्रयास करे तो हो सकता है। हाँ। ऑडिओ बंद करा। आवाज येत नाहीये। आवाज म्यूट झालाय। तुम्ही सगळेजण म्यूट करा, आवाज येते तुम्हाला, डिस्टर्ब करू नका कोणी। तो ये जो बीच बीच में डिस्टर्ब होता है ना, उस पर आप लोग कंट्रोल करना चाहिए। पहले आपकी तरफ से होता है तो यहां पर भी हो जाता है, तो आप लोगों को समझना है। इसको बंद करके बैठ गए तो यहां कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इधर से तो ठीक है, उधर से पहले होता है आप लोगों की तरफ से। देखो, उपदेश सुनना भी, इसमें पराधीनता है। मतलब जो माध्यम है अपना, वो नेट है ना, नेट नेट गिलंदर मुर्गी, पराधीनता आ जाती है। तो कोई भी आप लोग बोलने का, वीडियो शुरू करने का ये प्रयास न करें, बीच में ऐसा नहीं करें। कल से ध्यान रखें कि आप वीडियो शुरू न करें। आप खोल करके हम दिख रहे हैं तो चुपचाप बैठ जाए, ऐसा करेंगे ना? हाँ, ऐसा ही करना। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, कंटिन्यू सुनाई देगा। पर आप शुरू करते हैं इसलिए डिस्टर्ब होता है, तो सभी सावधान रहिए, ये अच्छा रहेगा। तो विषय को आगे बढ़ाते हैं। मोहिनी कर्म 28 प्रकार का है। इन 28 मोहिनी कर्म के सभी भेदों को कंठस्थ करना, और कौन सा भेद, कौन सा कर्म किस गुण स्थान तक बंधता है, किस गुण स्थान तक उसका उदय है, किस गुण स्थान तक उसकी सत्ता होती है, ये बात एक एक कर्म के पीछे 3-3 बातें ध्यान में रखना है। आप चार्ट सामने रख करके हम जो समझाएंगे
और आप याद करके बैठे हैं तो पूरा विषय आपको समझ में अवश्य आएगा। और ये विषय समझना बहुत जरूरी है। केवल सरल 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 सुनते हुए तो हम बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन जो अत्यंत आवश्यक बातें हैं उनको समझने का प्रयास हम नहीं करेंगे तो धर्म समझ में आने वाला नहीं है। क्रियाकलाप वाला जो धर्म है वो अत्यंत सरल है, कोई भी करता है, पहला गुण स्थान वाला भी कर लेगा उसको। परंतु अपने को पहले गुण स्थान में रहकर केवल क्रियाकलापात्मक धर्म करके मुक्त नहीं होना है, उससे संलेखना नहीं होती, उससे धर्म जीवन में प्रकट नहीं होता। और इसीलिए थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है ज्ञान की। थोड़ा सा दिमाग को कसरत देंगे ना, बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, मजा आएगा। जब ये याद करोगे तब मजा आएगा, और याद हो जाएगा आपको। चिंता नहीं करना ये कैसे याद करना, हमारे पास तो इतना स्मरण शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। वो बार बार पढ़ो, बार बार उसको ध्यान में लाओ तो याद रह जाएगा। आपको ये सब मोबाइल नंबर वगैरह कितने याद रहते हैं? 10-10 20-20 लोगों के मोबाइल नंबर याद है, और ये याद होता है, अब ये क्यों नहीं होता? होना ही चाहिए। आत्मा के पास जो ज्ञान शक्ति है, उस ज्ञान शक्ति का हम इस दिशा में, इस मार्ग में, धर्म के क्षेत्र में सदुपयोग नहीं करते। हाँ, इसका सदुपयोग हम नहीं करते। दूसरी जगह तो कर लेते हैं और ऑटोमेटिक याद हो जाता है। पहली बार में आप किसी का मोबाइल नंबर ध्यान में रखते हो तो प्रयास तो करना पड़ता है उसके लिए, थोड़े 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 फिर डिस्टर्ब कर रहा। अश्विनी कोण आहे? अश्विनी परवट. हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप मोबाइल नंबर याद रखते हैं। उन मोबाइल नंबरों को याद रखने से भी सरल बात इसमें है, आपको समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमागी कसरत करनी पड़ेगी। थोड़ा माइंड के लिए तकलीफ दोगे ना, बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये करिए, इन सबको इस चार्ट की व्यवस्था कराई जाए, ये बहुत अच्छा मैटर है। और जैन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप तक हमको पहुंचना है, जानना है और समझना है और आचरण में लाना है। जब तक कषाय भाव का अभाव नहीं होता है ना, तब तक जीवन में जैन धर्म उपलब्ध नहीं होता। और इन कषाय भावों का अभाव, इन पर विजय कैसे साधा जाता है, ये चार्ट के बिना तो समझ ही नहीं सकते। और ये याद करो, सभी कर्मों की जरूरत नहीं, पहले मोहनी कर्म को पकड़ो। एक मोहनी कर्म भी समझ में आ गया और अन्य कर्म को आपने छोड़ दिया तो चलेगा, लेकिन मोहनी कर्म को याद करो। 28 भेद, किस कर्म का कहां तक बंद, कहां तक उदय और कहां तक सत्ता। तो एक सामने, आप मोबाइल से नहीं, सामने एक कागज पर चार्ट हो तो हमको समझाने के लिए और आपको समझने के लिए अत्यंत सुविधा होगी। कल से चाहेंगे कि आप सबके सामने चार्ट हो, और हम समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, ये कल से होगा। आज भूमिका मात्र बनी है, समय पूरा हो चुका है। एक घंटे में समय पूरा हो चुका है। कल हम एक एक कर्म को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे, और एक एक कर्म, यह मोहनी कर्म समझ में आ गया तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और मिथ्यात्व भावों को त्यागना, उस पर विजय साधना, ये कोई कठिन बात नहीं है।
जैन धर्म कठिन कठिन कहते हैं ना, कठिन नहीं, वो अत्यंत सरल है। समझ की बात है जैन धर्म। अगर आप समझ गए, समझने के बाद तो सरल है वो। करने में जितना हो सकता है उतना करना है, लेकिन समझने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। समझने का प्रयास यदि आपने किया तो बहुत कुछ काम बन गया। करने रूप कार्य तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, अष्टमी चतुर्दशी बहुत गिनते रहते हैं, वो हो गया, ये हो गया, अमुक हो गया, तमुक हो गया। ये तमाम बातें सरल हैं क्योंकि ये बाहर से की जाती है। किंतु बाहर से करने मात्र से अंतरंग में अज्ञान का अंधकार हो तो आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का लाभ नहीं हो सकता। आस्था है, ठीक है, लेकिन आस्था के लिए विशेष रास्ता भी तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उस रत्न को संभालने के लिए, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए, उसके प्रति निष्ठा जागृत करके वैभाविक भावों भावों में, दोषपूर्ण भावों में न जाए और हम उसका जैसा स्वरूप है धर्म का, उन्हीं धर्म के स्वरूप में, उन्हीं परिणामों से उसके साथ जुड़े रहे, ये बहुत आवश्यक है ना। तो ये बाहर का काम नहीं है, ये भीतर का काम है। बाहर का काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन भीतर के काम को भी करने के लिए थोड़ा सा आप तैयार होंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। भगवान महावीर का ओरिजिनल धर्म इस धरती पर बचेगा। उनका धर्म रत्नत्रय स्वरूप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना आत्मा करती है। ये तीनों रत्न आत्मा के भीतर से प्रकट होते हैं। सम्यक तो आचरण में नहीं होता, बाहरी आचरणों में सम्यक दर्शन नहीं होता, भीतरी आचरण से सम्यक तो प्रकट होता। तो भीतरी आचरण कैसा? तो मोहनी कर्म पर विजय साधने पर जिस मोहनी कर्म के उदय से सम्यक का घात होता था, उन भावों का अभाव करने के लिए ये कर्म के स्वरूप को समझना ही पड़ेगा और समझ करके ही उन भावों को हटाना पड़ेगा और प्रत्याख्यान करना पड़ेगा जो अनादिकाल से इस कर्म के उदय से जैसे भाव थे, इन भावों का हम पुरुषार्थ करके इनका अभाव करेंगे। अभाव कैसे किया जाए? स्वरूप को समझकर अभाव किया जाता। मिथ्या तो भावों का अभाव कैसा होता है? जैसे हम अनादिकाल से भाव कर रहे थे उन भावों को नहीं करेंगे, वो विभाव भाव है। वो विभाव भाव नीचे नीचे के गुणस्थान वाले भाव। इन भावों का अभाव करने के लिए वैचारिक शक्ति के बिना, वैचारिक पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। जानना पड़ेगा। जो विचारों से किया जाता है उनको विचारों से ही करना पड़ेगा, और जो बाहरी आचरण से किया जाता है बाहरी आचरण से ही करना पड़ेगा। जैसे अष्टमी आ गई तो हमको एकासन करना है, पहले से ये नियम ले रखा है, तो ये तो आसान है क्योंकि अष्टमी आ गया, आपने उपवास किया, चतुर्वेद आहार का त्याग किया, कितना सुलभ है, सहज ही में हो जाता है ये ऐसा। तो जैसा ये सहज हो गया है, बाहरी आचरण सहज हो गया है, वैसे भीतरी आचरण भी सहज हो। इसके लिए क्या करना? यह बात अत्यंत समझने की, सोचने की और साधना करने की बात है। और ऐसी साधना अवश्य हम भीतर की साधना को करेंगे, उसको समझेंगे। जिनेंद्र भगवान का जैसा उपदेश है वैसा ही उस तत्व को समझकर दर्शन ज्ञान की चारित्र की आराधना में भीतर से लगेंगे। वह भी काम हम अवश्य करेंगे और अपने जीवन में यदि रत्नत्रय उपलब्ध हो गया तो संलेखना मरण तो अत्यंत सुलभ है। केवल आहार पानी को छोड़ करके मरण करने का नाम संलेखना नहीं है।
हाँ, यहाँ गुणस्थान ऊपर वाला होना चाहिए। आप पंचम गुणस्थान में गए हैं तो संलेखना है, और मुनि महाराज छठे सप्तम में है तो संलेखना है। केवल आहार छोड़ने मात्र से नहीं होता। ऐसे प्रथम गुण स्थान में रह करके भी आहार वगैरह का त्याग किया जा सकता है, शरीर का त्याग किया जा सकता है, पर वैसा करने से संलग्न नहीं होती, उसको बाल बाल मरण ही होता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, और हमको और जो किया नहीं है उसको करना है, ये बहुत आवश्यक बात है। तो इस बात पर ज्यादा जोर देते हुए जितना समय भविष्य में मिल रहा है, 28 मौलिक कर्म के संबंध में हम थोड़े दिन के लिए, ज्यादा टेंशन तो नहीं, थोड़ा थोड़े दिन के लिए थोड़ा दिमागी टेंशन लेंगे तो ये काम हो जाएगा। तो अवश्य आप अपने सामने एक चार्ट रखें और चार्ट को सबके पास प्रेषित करें, और सामने रख करके इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा स्वाध्याय होगा, और इसी स्वाध्याय से हम भीतरी रत्नत्रय को जगा पाएंगे और कषाय आदि पर विजय प्राप्त करके जैन धर्म को अपनी आत्मा में साकार देख पाएंगे। और ऐसा परमार्थ का मार्ग जो भीतरी मार्ग है, वह भीतरी मार्ग सबके लिए मिले, सबका कल्याण हो, इसी उद्देश्य से भगवंतों की वाणी खिली है, और हम उसी दिशा में कुछ कर रहे हैं और साथियों को भी करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और ऐसी प्रेरणा आपको मिल रही है तो आपका सौभाग्य समझ करके हम जो कह रहे हैं उतना करते चले जाइए, बहुत बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा और धर्म का लाभ होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवाणी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतलवाणी, जग जन मन के मल कर्म अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की